इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की कि कुंडली में कुछ खास स्थितियां होती हैं, कुछ खास चीजें होती हैं जिसमें जब बुध का प्रवेश होता है या बुध का संयोग होता है तो बुध अपने आप में विशेष हो जाता है। बुध की 4 विशेष स्थितियों के बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बुध की इन 4 विशेष स्थितियों के प्रभाव क्या हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में बुध कुंडली में लाभकारी हो जाता है, किन स्थितियों में बुध कुंडली में समस्याएं बढ़ा देता है, और अगर बुध की स्थिति से आप लाभ लेना चाहते हैं या बुध की बुरी स्थिति से बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। तो बुध की विशिष्ट स्थितियां कौन सी होती हैं और उनके प्रभाव क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:28 तक। नक्षत्र होगा अश्विनी नक्षत्र, सुबह 7:31 तक था और अब भरणी नक्षत्र शुरू हो गया है। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक, और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए, बुध की पहली और सबसे मजबूत स्थिति क्या होती है? पहली स्थिति है भद्र योग। भद्र योग कब बनता है? अगर कुंडली में बुध कन्या राशि में हो यानी 6 नंबर में हो, या मिथुन राशि में हो यानी जहां 3 नंबर लिखा हो वहां बुध बैठा हो, तो कुंडली में भद्र योग बनता है। भद्र योग अगर कुंडली में होता है तो इससे व्यक्ति धनवान होता है और बड़ा बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। इससे व्यक्ति को खूबसूरती मिलती है, वाणी मिलती है, बुद्धि मिलती है और चतुराई का वरदान मिलता है। बुध अगर भद्र योग में है तो बुध का मतलब होता ही है बुद्धि वाला पार्ट ना। तो बुध जो है वो ब्रेन को बहुत शार्प कर देता है, दिमाग को बहुत अच्छा कर देता है। और बुध चूंकि वाणी का अधिपति है इसलिए जबान को बहुत अच्छा कर देता है, सुंदर बनाता है, आदमी बहुत क्लेवर, बहुत चालाक हो जाता है। भद्र योग वाले लोग वाणी के क्षेत्र में और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, जहां पर चीजों को लिखना हो, बोलना हो, बताना हो, कहना हो, जो फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन है उस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देते हैं। इस योग वाले लोग ज्यादातर अधिक क्षेत्रों में या आर्थिक क्षेत्रों में उच्च पद पर पाए जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि बुध जब लीड करता है कुंडली में या मजबूत होता है तो ये बेसिकली कॉमर्शियल प्लेनेट है ना, इसलिए ज्यादातर लोग कॉमर्स के फील्ड में या फाइनेंशियल सेक्टर्स में या कंसल्टेंसी के सेक्टर्स में काफी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन लोगों को अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भद्र योग निष्फल हो जाएगा
अगर आप अपनी बुद्धि से दूसरों को मूर्ख बनाएंगे या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दूसरों को परेशान करेंगे तो भद्र योग का जो शुभ परिणाम है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो भद्र योग अगर कुंडली में है तो आप गजब के बुद्धिमान होंगे, गजब के इंटेलिजेंट होंगे, धनवान होंगे, सुंदर होंगे। लेकिन याद रखिए इसका दुरुपयोग मत करिएगा, वरना ये योग काम करना बंद कर देगा। दूसरी स्थिति, सेकंड पोजीशन क्या है? दूसरी स्थिति है लग्न में बुध। जो कुंडली का सबसे ऊपर वाला खाना होता है, बीच का जो खाना होता है, उसे कहते हैं लग्न। जब यहां पर मरकरी बैठता है, जब यहां पर बुध बैठता है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। बुध जब लग्न में बैठ जाता है तो बुध को दिग्बल मिल जाता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, जिसे दिग्बल कहते हैं। और बुध जब कुंडली के लग्न में बैठेगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। यहां से बुध अत्यंत शुभ प्रभाव प्रदान करता है। लेकिन ये बुध मीन लग्न में शुभ नहीं होता, क्योंकि मीन लग्न में बुध नीच राशि का हो जाता है, तो उसकी शुभता उतनी ज्यादा नहीं होती है तब भी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए ये बुध लग्न में अगर बैठेगा मीन राशि को छोड़ करके तो 99% मामलों में ये ताकतवर बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान और गणितीय विषयों के जानकार होते हैं। लग्न में जब बुध बैठता है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, उसका जो कैलकुलेशन है, उसका जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो काफी अच्छा होता है। ऐसे लोग वाणिज्य के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, टैक्स के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में आगे रहते हैं। अगर इस बुध को बृहस्पति का साथ मिल जाए, लग्न में बैठा हुआ हो बुध और उसको कहीं से बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए, तो व्यक्ति के पास इंट्यूशन यानी अंतर ज्ञान, पहले से चीजों को जान लेना या समझ लेना, इसकी कला आ जाती है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए ताकि बुध की शक्ति अच्छी बनी रहे, जीवन बेहतर बना रहे, और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो शुभ योग हैं कुंडली के, अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो शुभ योग आपको फल देना बंद कर देंगे। तीसरी स्थिति है बुधादित्य योग। बुध मतलब बुध होता ही है और आदित्य कहते हैं सूर्य को। तो बुध और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं बुधादित्य योग। क्या होता है ये सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है, क्योंकि बुध अक्सर सूर्य के बहुत निकट होता है, इसलिए ये योग बहुत ज्यादा पाया जाता है और इस योग की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। इसका निर्माण होता है सूर्य और बुध के एक साथ रहने से। अगर कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ हो तो कुंडली में बुधादित्य योग बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। सूर्य बुध का संबंध होता है तो आदमी को धन बहुत मिलता है, आदमी बुद्धिमान बहुत होता है, उच्च पद प्राप्त करता है और बड़ा साहसी होता है। ये योग तभी फलित होता है जब ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। केंद्र या त्रिकोण में अगर ये योग बना हो तो फायदेमंद होता है। और इस योग के साथ ये भी जानना चाहिए कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बुध अस्त हो गया तो इस योग के शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। इस योग में व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है। बुधादित्य योग हो, आप छोटी जगह पर जन्म लिए हो तो भविष्य में आप काफी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, ऐसा देखा गया है। इस योग वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर देखे जाते हैं।
बुधादित्य योग केंद्र या त्रिकोण में सही तरीके से बना हुआ हो तो ऐसे लोग निश्चित रूप से जीवन में ऊंचाइयों पर देखे जाते हैं। अगर आपको बुधादित्य योग का लाभ लेना है तो नित्य प्रातः सूर्योदय के पहले उठिए और सूर्य को जल चढ़ाइए, तब जाकर के इस योग का पूरा फायदा आप उठा सकेंगे। बुध की चौथी स्थिति क्या है? नीच का बुध, यानी बहुत कमजोर मरकरी, बहुत कमजोर बुध। बुध जो है वो मीन राशि में नीच का हो जाता है। कुंडली में जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां बुध बैठा है, बुध भी लिखा है, तो इसका मतलब बुध आपकी कुंडली में नीच राशि का है और यहां से बुध के शुभ प्रभाव में कमी आनी शुरू हो जाती है। बुध अगर कुंडली में नीच राशि का हो, हालांकि देखिए जब हम शटबल देखते हैं तो ग्रहों के उच्च नीच का होने का बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बुध नीच का होगा तो उसकी शुभता में कमी जरूर आ जाएगी और ऐसे लोगों को मानसिक उलझन की और तनाव की समस्या अक्सर परेशान करती है। ये लोग अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाते। अगर कुंडली में बुध नीच राशि में है तो ऐसे लोगों की बुद्धि सही समय पे काम नहीं करती और ज्यादातर ऐसे लोगों को त्वचा की या कान नाक गले की यानी ईएनटी की समस्या भी हो जाती है। तो बुध अगर नीच का होगा तो स्किन की प्रॉब्लम होगी, वाणी की प्रॉब्लम होगी, कान नाक गले की समस्या होगी और बुद्धि का जो एप्लीकेशन है, बुद्धि का जो प्रयोग है, वो सही समय पर नहीं हो पाएगा। इस बुध को ठीक करने के लिए सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाइए सुबह के समय। साथ ही साथ सलाह लेकर के एक पन्ना या एक मोती धारण करिए। नीच के बुध से निपटने का तरीका यही है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए और सलाह लेकर के एक पन्ना या मोती पहना जाए, तो इससे लाभ होने की संभावना बन जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि गणेश जी की पूजा करने का सबसे सही समय क्या है। गणेश जी की पूजा किस समय की जाए कि इसके अधिकतम ज्यादा से ज्यादा फायदे हो सकें। इस प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बुध की विशेष स्थितियों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पटना से रीना हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। अपने पति के बारे में पूछना था, उनके भविष्य के बारे में। जन्म तारीख जानती हैं उनकी? नहीं। कितनी उम्र है? 56। 36? 56। 56। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 6। पूछिए, क्या प्रश्न है? पंडित जी उनका भविष्य के बारे में जानना था। सेहत भी ठीक नहीं रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ मने अपने पति के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं, और क्या जानना चाहती हैं? उनके एक लड़की लड़का है, दोनों का भविष्य कैसा रहेगा और अपना मकान हो सकेगा कि नहीं। देखिए, जो अंक आप बताती हैं और जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है, उसके हिसाब से शुक्र की स्थिति इस समय ठीक नहीं है। तो ज्योतिष ये कहता है कि आपको अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, खास तौर से साल 2021 में। इस साल स्वास्थ्य को लेकर के उनके लिए दिक्कतें दिखाई दे रही हैं।
आँखों को लेकर के, पेट को लेकर के और हड्डियों को लेकर के समस्या हो सकती है, जिसका ध्यान इस साल बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चूंकि प्रश्न का स्वामी शुक्र है, इसलिए संपत्ति का लाभ जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि संपत्ति का जो फायदा होगा वो अगले वर्ष होने की, यानी 2022 में होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो 2022 में संपत्ति का फायदा होगा। संतान पक्ष कुंडली में ठीक दिखाई देता है और संतान भविष्य में उन्नति करेगी, ऐसे संकेत भी दिख रहे हैं। तो मोटे तौर पे हमें आपके पतिदेव के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और इसके लिए मैं कहूँगा कि आपके पतिदेव सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय सुबह शाम 108 बार जप करें, और या तो घर में एक शिवलिंग रख लें, उस पर रोज जल चढ़ाएं, या तो मंदिर में जाकर के नित्य प्रातः भगवान शिव को जल अर्पित करें, तो इससे इनके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे, और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और बुध की विशेष स्थितियों के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो रोज सुबह नहाने के बाद पतले कपड़े पहन करके सूर्य की तरफ पीठ करके बैठिए। इससे स्किन की समस्या में, त्वचा की समस्या में जल्दी सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत में सुधार होगा, करियर की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपका आसमानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। वृषभ राशि, धन हानि से आपको बचना है। अनावश्यक क्रोध इस समय आप बिल्कुल न करें। आज के दिन हरे फल का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका लाल, और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका नारंगी, और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी, करियर में मनचाहा बदलाव हो सकता है, और रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद, और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, संतान की उन्नति होगी, मानसिक तनाव आपका कम होगा, धन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग आपका धानी, और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, सेहत का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, गणेश जी की पूजा करें। शुभ रंग आपका पीला, और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, वैवाहिक संबंधों का ध्यान रखें, धन का लाभ होता रहेगा, यात्रा की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग आपका सिल्वर, और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें, किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा, और भाग्य होगा 65%।
धनु राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, तनाव आपका बढ़ सकता है, सेहत आज आपकी बिगड़ सकती है, इसलिए हरे फल का दान करें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, धन की दशा में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं, थोड़ी दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, वाहन का सुख मिलेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, दर्शनी रावत हैं देहरादून से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी बहुत बहुत नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं अपने नाती के बारे में पूछना चाह रही थी। अपने नाती के बारे में? हाँ जी। जन्म तारीख पता है उनकी? हाँ जी, उसकी जन्म तारीख 3 अप्रैल 2008। समय बताइए। समय दोपहर के 1:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? यहीं देहरादून में, दून हॉस्पिटल में। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ जी, उसकी तबीयत पहले बहुत खराब हुई थी, अब तो थोड़ा ठीक। उसके बारे में पूछना चाह रही, उसका भविष्य कैसे रहेगा, उसके आगे काम धाम पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, तबीयत ठीक रहेगी। कुंडली आपके नाती की बनती है कर्क लग्न की, और आपके नाती की जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रमा विद्यमान है और अमावस्या के निकट का जन्म है, तो चंद्रमा कमजोर भी है और सेहत के लिए बेहतर संकेत नहीं दे रहा है। इस कुंडली में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए और सेहत से संबंधित समस्याएं परेशान ना करें। जब तक कि ये 16 साल के नहीं हो जाते तब तक इनके आयु का और इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम भविष्य के विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी माता जी को कहिए कि इनके लिए रोज सवेरे 108 बार ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का माता जी नित्य प्रातः 108 बार जप करें। और इस बच्चे के नाम से महीने में प्रदोष आता है, प्रदोष का व्रत रखें तो उससे निश्चित रूप से इस बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर मैं कहूँगा कि 16 साल पूरा होने के बाद ही हम भविष्य के अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 16 साल तक इनके आयु की, इनके स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक है। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मृदुला हैं भुवनेश्वर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी नमस्ते। जी नमस्कार। मेरे दामाद के बारे में पूछना है। उनको शादी का 8 साल हो गया है, बच्चा नहीं हो रहा है। जन्म की तारीख बताइए। 30 मार्च 82। समय बताइए। सुबह 9:16 पटना। संतान नहीं हो रही है। सबसे बड़ा समस्या है कि इनको बच्चा की तरफ कोई अटेंशन ही नहीं है, बस नौकरी करते हैं और कोई काम से मतलब नहीं है। कहने पर भी कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसा कोई उपाय बताया जाए जो इनको अंदर से इच्छा हो कि अब हमको बच्चा होना चाहिए, क्योंकि एज बीत रहा है लड़की का भी। कुंडली इनकी वृषभ लग्न की बनती है, राशि भी वृषभ है, पंचम भाव का स्वामी है मरकरी, बुध नामक प्लेनेट, जो पंचम भाव को देख भी रहा है। और नवांश कुंडली में भी बुध की स्थिति अच्छी है और नवांश का पंचमेश भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो संतान होने में ऐसी कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी और प्लान करने पर ही संतान होने के योग बन पाएंगे। वैसे
एक बेहतर समय इस साल के जून जुलाई अगस्त में मिलेगा, जिस समय संतान प्राप्ति के लिए इन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अब इनका मन संतान उत्पत्ति की तरफ डाइवर्ट हो, संतान की उत्पत्ति हो सके, उसके लिए मैं कहूँगा कि ये तो खुद कोई पूजा पाठ करेंगे नहीं, तो इनकी माता जी या इनकी पत्नी में से कोई भी इनके लिए नित्य प्रातः अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो वो इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस साल संतान प्राप्ति की शुरुआत होने की संभावना दिख रही है और अगले साल तक संतान प्राप्ति के योग दिखते हैं, क्योंकि इस कुंडली में निसंतान रहने की संभावना किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से नहीं बनती है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर के निर्णयों में और बदलाव में सावधानी रखिएगा। इस साल जून के महीने से आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं और वर्ष के अंत में आपको वाहन का और संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि गणेश जी की पूजा करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है। देखिए, वैसे तो गणेश जी की पूजा किसी भी समय की जा सकती है, सुबह शाम में ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन गणेश जी की पूजा मध्य दोपहर में करना सबसे सही होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का जो प्राकट्य हुआ था वो मध्य दोपहर में हुआ था। तो अगर मध्य दोपहर में भगवान गणेश की पूजा की जाए तो बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे आपके कार्यों में चली आ रही बाधा निश्चित रूप से दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।